Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि हमें रिलेशन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रिलेशन बनाने के टाइम पे ताकि हमारी प्रेगनेंसी हो सके। क्योंकि काफ़ी फीमेल्स जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कहती हैं कि मैम हमें इस बार भी साइकिल आ गया, हमने तो टाइम पे ही रिलेशंस बनाए बट फिर भी हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम है? हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, एग्स भी बन रहे हैं, ट्यूब्स में भी कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो हम फीमेल्स जो होती हैं वो काफ़ी टेंस्ड हो जाती हैं, काफ़ी स्ट्रेस ले लेती हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है। तो क्या रीज़न्स होते हैं? तो देखो, आज जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हम नॉर्मल डे रूटीन में हम ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं। मतलब मैंने भी गलतियाँ की हुई हैं, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसी मिस्टेक्स हम कर जाते हैं, जाने अनजाने में ही कर जाते हैं, लेकिन हमें अवॉइड करनी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है टाइमिंग ऑफ द रिलेशन। अगर हम कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो हम किस टाइम पे रिलेशंस बना रहे हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। टाइमिंग ऑफ द रिलेशन का यहाँ पे मतलब है कि हमें रिलेशंस तब बनाने होते हैं जब हमारा ओव्यूलेशन पीरियड होता है या फिर ओव्यूलेशन डे होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन डे हम निकाल सकते हैं हमारे साइकिल के अकॉर्डिंग। जितना हमारा साइकिल का नंबर ऑफ डेज होते हैं उसमें से आप 14 को माइनस कर दीजिए, तो आपका एक एस्टिमेट हम लगा लेते हैं कि हमारा जो ओव्यूलेशन डे है वो ये है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा 28 डेज का साइकिल है, तो 28 में से मैं 14 को माइनस कर दूंगी तो 14th डे बचा। ठीक है, तो जो 14 बचा वो मेरा ओव्यूलेशन डे है। तो अगर 14 मेरा ओव्यूलेशन डे है, मुझे एक आइडिया हो गया है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं जो रिलेशंस बनाने हैं वो मैं स्टार्ट करूंगी 11th डे से। ठीक है, 11th डे से आप स्टार्ट कर दीजिए, फिर आप रिलेशंस बनाइए। और 14th डे तक ही नहीं बनाने रिलेशंस, आप इसके आगे 16th 17th डे तक कंटिन्यू करिए अपने रिलेशंस बनाना। ठीक है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ना, इसको हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड होता है, ये एक फर्टाइल विंडो होती है। क्योंकि क्या होता है, एक तो होता है कि डिस्चार्ज होते हैं, सिम्टम्स होते हैं कि हाँ हमें ओव्यूलेशन होने वाली है या फिर हो चुकी है। ओके, तो एक तो हम उन सिम्टम्स से भी जज कर सकते हैं, डिस्चार्जेस से जज कर सकते हैं। और हमें एक ये होता है कि जो डिस्चार्ज होता है वो ऐसे स्टिकी स्टिकी सा होगा, ट्रांसपेरेंट सा होगा, तो उसका मतलब ये होता है कि एकदम फर्टाइल पीरियड है, ओव्यूलेशन हो चुका है, तो हम रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन हम ऑन द उसी निक ऑफ टाइम पे नहीं रिलेशन बनाते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज़ है वो है पोजीशन। पोजीशन का यहाँ पे मतलब है कि जब आप रिलेशंस बना रहे हैं और जब हम प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो जिस पोजीशन पे हम रिलेशंस बना रहे हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो जो मेरी सोच है या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो जब भी आप ट्राई आउट कर रहे हैं तो आप ट्राई करिए। एक तो मिशनरी पोजीशन होती है, मिशनरी पोजीशन में ये होता है कि विमेन नीचे होती है और मेल जो है पार्टनर वो ऊपर की तरफ होता है। सेकेंड जो पोजीशन है वो होती है डॉगी स्टाइल पोजीशन। तो आप इसमें भी ट्राई करके देखिएगा, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हाँ आपको कंसीव हो जाएगा अगर आप एक प्रॉपर टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है कि हाउ फ्रिक्वेंट यू हैव टू मेक रिलेशंस, कि आपको कितनी बार रिलेशंस बनाने हैं। तो ये मुझे ये भी चीज़ कमेंट सेक्शन में पूछी गई थी। तो देखिए, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। आप चाहें तो ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के रिलेशंस बना सकते हैं। जैसे आपने 11th को रिलेशंस बनाए, फिर आप 13th को रिलेशंस बना लीजिए, फिर आप 15th को रिलेशंस बना लीजिए। या फिर आप अगर डेली बनाना चाहते हैं रिलेशंस तो आप डेली भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो फीमेल का एग होता है वो 24 आवर्स के लिए ही रहता है। ठीक है, और जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो 2 दिन भी रह जाते हैं, 3 डेज के लिए भी रह सकते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए आप चाहे तो एक दिन छोड़ के करिए, चाहे डेली करिए, इट इज़ योर चॉइस। अब उसके बाद करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो होती है आपकी पोजीशनिंग। क्या होता है कि काफ़ी फीमेल्स पूछती हैं कि हमें क्या बैक के नीचे पिलो रखना चाहिए जब हमने रिलेशंस बना लिए होते हैं, जब जो मेल पार्टनर के स्पर्म होते हैं जब अंदर चले जाते हैं तो हम वो बाहर निकल आते हैं स्पर्म सारे।
तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपने क्या करना है, जब आपने रिलेशंस बनाए हैं, आप बना चुके हैं, ठीक है, आप जब रिलेशंस बना भी रहे हैं तो आप अपनी बैक के नीचे पिलो रख लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेगा, ठीक है। एंड सेकेंडली आप ये चीज़ भी कर सकते हैं कि आपने ये करना है कि आपने एकदम से उठना नहीं है, क्योंकि हम फीमेल्स क्या करती हैं, ठीक है, रिलेशंस हो गए, हमने रिलेशंस बनाए और उसके बाद हम एकदम से खड़े हो जाते हैं कि हमें वॉशरूम जाना है, हमें यूरिन पास करने का अर्ग आ जाता है कि हाँ टॉयलेट जाना है। तो आपने एकदम से नहीं उठना, आपने रिलेशंस बनाए हैं, आप 15-20 मिनट के लिए एकदम रिलैक्स करिए, ठीक है। आपने 15-20 मिनट्स के लिए एकदम रिलैक्स करना है, आराम से वहाँ पे लेट जाना है अपना, जैसे भी जिस पोजीशन में है, ठीक है। और आपने पिलो रख लेनी है अपनी बैक के नीचे, और उसके बाद 15-20 मिनट्स के बाद आप वॉशरूम में जाइए, पानी से हल्का सा वॉश कर लीजिए अपने वेजाइनल एरिया को, दैट्स इट। अगर आप अपने वेजाइनल एरिया को 15-20 मिनट्स के बाद क्लीन नहीं करते हैं तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपने नीटनेस भी रखनी है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ ही आपने एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि आपने अगर पिल्लो रखा है बैक के नीचे वो भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप बैक के नीचे पिल्लो नहीं रखना चाहते तो आप लेग पुल पोजीशन कर लीजिए, जिसमें लेग्स जो हैं वो ऐसे सीधी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो आप ये चीज़ें ट्राई करिए, ये चीज़ें मैंने ट्राई की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉगी पोजीशन में हैं, आपने उस पोजीशन में रिलेशंस बनाए हैं, तो आप अपने आप को वैसे ही बेंड में रखिए, थोड़ा नीचे की तरफ ही झुका के रखिए 15-20 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप उठ जाइए एंड अपने आप को क्लीन अप कर सकते हैं। अगर आप क्लीन अप नहीं करते तो जैसा कि मैंने पहले आपको बोला, यूटीआई होने के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, एंड समटाइम्स क्या होता है, ड्राइनेस आ जाती है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आपने नीटनेस का भी बहुत ध्यान रखना है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, इनका आप ध्यान रखिए, आप इस अकॉर्डिंग अपने रिलेशंस बनाइए, डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।